हेलो स्टूडेंट्स। तो ये 9th क्लास का एक क्वेश्चंस है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना है। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आप लोगों का इसमें एक फार्मूला होता है, तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम्स में ये आता भी है। तो अब ये आपका मिड टर्म के तो पेपर हो गए ख़त्म। फाइनल टर्म का ये एक्सरसाइज 3 का जो है साइंस का 9th क्लास का, उसका पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। तो यहाँ पर देखिए, इसमें निकालना है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दिया हुआ हमें NaOH, यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। Na इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है आपका 23, और N जो है वो एक ही है, दे रखा है इसमें, तो 1, प्लस में O का एटॉमिक मास होता है 16 मल्टीप्लाई 1, प्लस H का एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 1, क्योंकि एक ही यूनिट है इसमें भी और इसमें भी एक ही यूनिट है, इसलिए एक से मल्टीप्लाई किया। और ये इसका एक ऐसा यूनिट होता है इसका, इसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आ गया, प्लस में 16 1 जा 16, प्लस में 1 1 जा 1 U। जब हम इसको सबको ऐड करते हैं तो ये 40 U आ गया। ये आपका फाइनल। तो स्टूडेंट्स, आपका ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड 1 मोल ऑफ CaCO3। तो आपको इसका 1 मोल निकालना है। तो इसका 1 मोल निकालने के लिए इस क्वेश्चंस का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये भी आपका चैप्टर जो है एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर जो है वो 9th क्लास का, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 1 मोल निकालना है आपको। तो दिया हुआ है CaCO3। तो इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले इसका मोलिकुलर जो है मास निकालेंगे। मोलिकुलर मास निकालने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। कैसे, देखिए, आप लिखते हैं मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3। Ca इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 40, और एक यूनिट दे रखी है ये, तो मल्टीप्लाई 1। C कार्बन होता है, इसका क्या है आपका 12 है, इंटू 1, प्लस में ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, और इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 यूनिट है, इसलिए 3, और इसकी जो SI यूनिट लगती है वो U है। तो 40 प्लस में 12 1 जा 12, प्लस में 16 3 जा 48 U। जब आप सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 80 90 100, तो 100 U आ जाएगा। ये तो आपका निकल गया मोलिकुलर मास। अब यहाँ लिखते हैं 1 मोल ऑफ CaCO3 इक्वल टू, जो भी ये आंसर आया है उसको ग्राम में लिख दीजिए, 100 ग्राम। तो ये 1 मोल आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी मैथ था ये क्वेश्चन। बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे इसको करना है। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NaOH, यानी कि प्रत्येक घटक का प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रत्येक घटक का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। N का एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है, 23, क्योंकि इसकी 1 यूनिट है, तो 1, प्लस में O आपका, O का जो होता है 16 इंटू 1, प्लस में H का होता है 1 इंटू 1 U। तो ये आ जाएगा 23 प्लस में 16 प्लस में 1 U। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो 40 U आ जाएगा। अब आपको इसमें सब में अलग अलग परसेंटेज निकालनी इनकी,
कि भी NaOH में Na कितना है, O कितने परसेंट है, H कितने परसेंट है। तो 1 बाय 1 हम सबको निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ Na इन NaOH। तो देखिए Na 23 है, यहाँ 23 और टोटल इसका मोलिकुलर मास है 40 इंटू 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से तो 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 20 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 23 इंटू 5/2%। और हमारा फाइनली इसका आंसर आएगा 5 3 जा 15 1 5 2 जा 10 और 1 11 2%। तो यानी कि हमारा ये आ गया 2 5 जा 10 2 7 जा और 2 5 जा, ये 57.5% इसका परसेंटेज कंपोजिशन आ गया Na यानी कि सोडियम का। अब यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ O ऑक्सीजन इन NaOH। ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का है 16, तो 16/40 इंटू 100%। तो इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा आपका 40%, क्योंकि 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, इतना हमारा हो गया। तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ H इन NaOH। तो H आपका 1 है, तो 1 अपॉन टोटल इसका मोलिकुलर मास 40 इंटू 100%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 5.2%, यानी कि 2.5%। तो इसका 57.5 आ गया सोडियम का, इसका ऑक्सीजन का 40% आ गया, और इसका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का आ गया आपका 2.5%। जब इन सब को आप जोड़ोगे तो 100 आना चाहिए, तो जोड़ने पर 100 आ रहा है। तो हमने ये 57.5 40% और 2.5% सबका 100 आ रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NaOH। ओके स्टूडेंट्स।